पुरकारी विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी मौजूद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अभी फिलहाल फुल अपने मोड पर है और कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में विधायक अनिल कुमार की जिम्मेदारियों में काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि गठबंधन भाजपा और आरएलडी के बाद में जो विश्वास जयंत चौधरी ने अनिल कुमार के ऊपर जताने का सफल प्रयास किया है, तो ताज तो फूलों भरा है लेकिन कांटों भरा भी ताज है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है विधायक अनिल कुमार की बड़ी परीक्षा का चुनाव है, क्योंकि कई सीटों पर खास करके जिम्मेदारी लगी है। तो बात करने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी से कि लोकसभा चुनाव में खास करके बिजनौर पर ज़्यादा जिम्मेदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजनौर की सीट आपके लिए इसलिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि आप बिजनौर लोकसभा में ही उसी विधानसभा का एक हिस्सा हो। पुरकारी विधायक से आप विधायक हैं। विधायक अनिल कुमार, कैबिनेट मिनिस्टर जी, शाह अलर्ट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव पर जिस तरीके की जिम्मेदारी चल रही है, क्या लग रहा है? अच्छा है, और जो टारगेट है एनडीए का उसको हम लोग अचीव करेंगे, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट 400 पार का हो, मुख्यमंत्री जी का टारगेट उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का है, सारी सीटें जीतेंगे। और देखो, मैं एक बात कहूँगा, जब सभी समाज के लोग वोट देते हैं किसी प्रत्याशी, किसी पार्टी, किसी दल को, गठबंधन को, तो वो दल गठबंधन हमेशा आगे की तरफ चलता है, जीत कर चलता है। और आज एनडीए गठबंधन में तमाम सभी समाज के लोगों जो है सम्मान मिल रहा है, सभी को भागीदारी, सभी को साझेदारी, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, उत्तर प्रदेश सरकार की अलग है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सब चीज़ अच्छा है। जो एक पब्लिक को चाहिए, जो एक आम आदमी को चाहिए, वो सारी चीज़ ठीक है। तो निश्चित रूप से हम जो है चुनाव बहुत अच्छी मतलब चुनाव की तरह काम करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है और इस वक्त सभी प्रत्याशी अपनी ताल लगभग पूर्ण तरीके से क्षेत्र में ठोक चुके हैं, लेकिन जो 2 बार के सांसद हैं मुजफ्फरनगर के, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं संजू बालियान जी, उनका विरोध मुजफ्फरनगर में काफ़ी नजर आ रहा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कितनी बड़ी घटना हुई उनके साथ में। तो मतलब ऐसा क्या मतलब खामियां रही हैं जो आज संजू बालियान जी का विरोध इस तरह सड़कों पर देखने को मिल रहा है? देखो, वो एक सुनियोजित घटना है, उसको आप विरोध नहीं कह सकते। मान लो एक प्रत्याशी कोई भी हो, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, और वो कहीं वो गांव में या अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जाएगा, तो ये ऐसी घटनाएं जो होती हैं सुनियोजित होती हैं। ये जनता कभी किसी का अपमान करती है, जनता अपने सवाल जरूर करती है। लोकतंत्र में व्यवस्था है, 5 साल के बाद मौका आता है जनता के पास वोट डालने का, वो वोट कास्ट करने का, और वो अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं। कुछ लोग शालीनता से रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा आवेश में रखते हैं, बात रख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं जब कहीं किसी जगह कोई पथराव हो रहा है या इस तरह की घटना हो रही है, तो वो सुनियोजित होती है। ये टोटल जो है, ये जो विपक्ष है ना, वो हताशा का शिकार है। और ये सारा विपक्ष जो है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, तमाम अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रही है। कुछ नहीं है ज़मीन में। एक तरफा वोटिंग जो है एनडीए को होगा, एक तरफा जीत होगी। जीत भी बड़े मार्जिन से होगी, छोटे मार्जिन से नहीं होगी। आप इस बात को देख लेना चाहिए जब चुनाव होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम लगा मेरठ में, सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की और संजू बालियान जी की जो दूरियां थी वो भी कम हुई हैं। कहीं ना कहीं स्टेज पर भी ये बातें हुई है, वहाँ पर आप भी मौजूद होंगे शायद। नहीं, स्टेज पर कोई बात नहीं। देखो, थोड़ा बहुत वाद विवाद आपस में कार्यकर्ताओं में, नेताओं में चलता रहता है। वो इतनी बड़ी बात, जब इतना बड़ा परिवार होता है, परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। और मान लो एक परिवार में कोई झगड़ा है, मान लो कोई वाद विवाद है, तो हमारे बड़ों का उसमें जो है जिम्मेदारी होती है कि वो बैठ कर उस निमट रहा। पहले तो बात, कोई ऐसा मामला है नहीं, यदि है वो तो निमट जाएगा। तो घर परिवार का मामला हमारा उसका निमट रहा हो, कोई दिक्कत थोड़ा ही, सब लोग काम कर रहे हैं। कितनी लोकसभा चुनाव पर आपकी ड्यूटी हुई है? मैं फिलहाल पहले चरण में तो बिजनौर देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर, कैराना में मैं गया हूँ, तो 1-2 दिन कैराना में लगाया है। जहाँ भी बागपत भी है, बागपत 3-4 दिन लगा, लेकिन बागपत दूसरे चरण में चुनाव है। तो यहाँ का समाप्त करने के बाद 17 तारीख को प्रचार करना है। 17 तारीख के बाद फिर बागपत रहेंगे पूरी तरीके से। और जहाँ भी आदेश होगा, आदरणीय जैन जी का
या गठबंधन के नेताओं का जहाँ भी आदेश होगा वहीं तक जाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट पर नजर नहीं आ रहे आप? नहीं, क्या बात कर रहे हैं, परसों मुजफ्फरनगर था, उससे पहले मुजफ्फरनगर था, और मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा के 50 गांव कर चुका हूँ। अभी देखो आप, 50 गांव और 5 तारीख फिर कर रहा हूँ, 15 गाँव रोज कर रहा हूँ। ज्यादातर बिजनौर पर देखने को मिल रहा है कि अनिल कुमार की जो ज्यादा मतलब परीक्षा का दौर है वो बिजनौर लोकसभा है कहीं ना कहीं। कोई परीक्षा नहीं है, पुरकाजी मेरा घर है, अपने घर परिवार के लोग हैं। पुरकाजी विधानसभा 5 विधानसभा में सबसे अव्वल रहेगी। पुरकाजी विधानसभा को सबसे बड़ा सम्मान मिला है, यहाँ के वोटर्स को, वहाँ के लोगों को इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। कैबिनेट जनपद में प्रथम बार आया है, तो वो मिला किसको है? पुरकाजी विधानसभा को तो मिला है। तो इससे बड़ा सम्मान की बात पुरकाजी के लिए क्या होगा? पुरकाजी के लोग तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो है प्रत्याशी को वोट करेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। नहीं, ये तो वही तो ना, जिस तरीके से आप विश्वास जता रहे हो कि पुरकारी विधानसभा सबसे ऊपर रहने वाली है, लेकिन वहीं एक बड़ा जो धड़ा कहा जाता है पुरकारी विधानसभा में, जो पूर्व में आपके साथ रहा है, कहीं ना कहीं गठबंधन से नाराजगी भी तो है ना। पूर्व में क्यों रहा होगा? अब भी हमारे साथ है। आप पूर्व की बात क्यों कर रहे हैं? अभी भी हमारे साथ है। राष्ट्रीय लोकदल को नलके के निशान पे बिजनौर लोकसभा में वोट करेगा मुस्लिम समाज। आप उस तक खुल के बात कर लो, मुस्लिम समाज अनिल कुमार को वोट करेगा, और वो वोट सीधी चंदन भाई को जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल जहां एक तरफ भाजपा की लगातार मुखालफत करता है, किसानों की लड़ाई लड़ता है, लेकिन आज वही राष्ट्रीय लोकदल भाजपा में शामिल हुआ, तो कहीं ना कहीं इस चीज से जो बीजेपी एंटी लोग थे वो हताश तो है ही ना। कौन कह रहा है? आप लोग मीडिया, आपकी विधानसभा के लोग कह रहे हैं। यहाँ से सुबह से लेकर अभी देख लो कितने मुस्लिम समाज लोग बैठे हैं। देखो, इसमें आदमी अपना मत दाएं बाएं अपना विशेष अधिकार होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म जाति के लिए काम हो रहा है। ये तो विपक्ष के मुद्दे हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे किसान, नौजवानों के और पिछड़े हुए वंचितों के पहले से रहे, दलितों के पहले से रहे, वो आज भी हमारे मुद्दे। ऐसा नहीं, इन सब का काम भी हो रहा है सरकार में, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। कहीं और अच्छा होगा, जो हमारे अपने मन में सुझाव है राष्ट्रीय लोकदल, वो सुझाव सरकार के सामने रखेंगे और अच्छा हुआ काम। जैसे कि लोकसभा बिजनौर पर चंदन चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चंदन चौहान जी एक बड़ी अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं और उसमें आपका साथ मिल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव बिजनौर में दलित पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, क्या रोल नजर आ रहा है? दलित समाज जो है एनडीए गठबंधन को वोट करेगा, पहले भी किया है, अब भी करेगा। दलित समाज को इतना बड़ा सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश में, विशेषकर हमारे अपने समाज के लिए बड़ी सम्मान की बात है, बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है हमारे समाज के लिए कि आज कैबिनेट मिनिस्टर उनके वर्ग का एक व्यक्ति एनडीए सरकार में, योगी जी की सरकार में है। तो हमें तो आभार व्यक्त करना चाहिए अपने नेताओं का, अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जैन जी का। उनके कारण जो है ये कार्य संभव हो पाया, इतना बड़ा सम्मान मिल पाया है। तो दलित समाज हमने एक राजनीतिक समाज है, राजनीतिक सोच रखने वाला समाज है। अगर उनको कोई देता है तो वो उसको वापस करता है सोच समेत। निश्चित रूप से मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद भी है कि वो जो है 2024 का जब चुनाव हो, 19 तारीख में जब वोटिंग होगा, तो सोच समेत वोट के रूप में एनडीए गठबंधन को वोट करके उसको वापस करेगा, सम्मान कर सकता। बीएसपी तो अलग से चुनाव लड़ रही है ना, तो बीएसपी का वोट माना जाता है जो दलित वोट है, खास बीएसपी करके तो भाई 2014 से लड़ रही है। कहाँ है बीएसपी का ग्राफ बताओ? 14 से लेकर आज तक जीरो पे खड़े। आज 84 में भी 12-13 सीट थी, लेकिन आज जीरो पे है। वो एक एमएलए वो पूरा दम पे है। आज समाज असमंजस की स्थिति में है, समाज सम्मान चाहता है। समाज को एक बड़ा सम्मान एनडीए की सरकार मिला है, जो कभी बीएसपी की सरकार में भी दलित समाज के किसी व्यक्ति को नहीं मिला। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बीएसपी की सरकार में भी किसी दलित को कैबिनेट नहीं बनाया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, पूरब में किसी को मिला तो मिला, और नहीं तो बाकी और लोगों ने मजे दिए। लेकिन जो बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, उसको कोई ऐसा सम्मान कभी नहीं दिया गया जो एनडीए सरकार में आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और एनडीए के तमाम नेतृत्व ने दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ा सम्मान है, और निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग जो है अनिल कुमार के माध्यम से एनडीए वोट करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की नगीना में जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक, लेकिन कल से कुछ अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि गठबंधन में आपके साथ में कुछ चर्चा चल रही है।
हमारे साथ वो नहीं गलत सूचना है, मेरे हिसाब में हम तो सूचना है बात। और आपसे मतलब यानी कि बीजेपी के साथ या उनका अपना दल है, उनका चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, बीजेपी से कोई गठबंधन की बात नहीं चल अगर आने लगे तो नहीं करोगे? भाई, ये तो ऊपर का मामला है। अभी तो आपकी मेन जिम्मेदारी पे होना। मुझे अधिकारी की इस विषय में बात करने की। लोकसभा चुनाव पर लोकसभा क्षेत्र बिजनौर के खास वासियों को शहादत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकसभा बिजनौर का नहीं, मैं पूरे प्रदेश के लोगों को कहूँगा, अब आप प्रदेश में मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, हमारे समाज के लोगों को बड़ा सम्मान मिला है, हमारे समाज को इसे वोट के रूप में उतारना चाहिए और हमारे जो मसले हैं अपने गरीबों के या गरीब समाज के, उन मसलों को हम सरकार के प्लेटफॉर्म पर रखकर उनको सुलझाने का काम करेंगे, उन्हें उनका हल कराने की कोशिश करेंगे। सरकार समस्याओं का हल, मसलों का हल सरकार करेगी, ना कि विपक्ष। विपक्ष नहीं है, विपक्ष में कुछ नहीं है। विपक्ष जो है बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है, जीरो पे इनका ये आप लोग आउट करेंगे, ये कुछ भी कहते हैं तो मैं तो अपने समाज में लिबराल हूँ और एनडीए गठबंधन को इनके माध्यम से अनिल कुमार अपना भाई के सम्मान है और जो इतना बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसका महत्व समझते एनडीए वोट करने का काम करेंगे, मेरा निर्देश है। विशेषकर पुरका जी विधानसभा, हमारी विधानसभा बड़ा सम्मान मिला है, तो हमारी विधानसभा अच्छे मतलब से अच्छे अंतर जीतने से आपके माध्यम से मेरे अपने सम्मानित मतदाता। ये बात कहीं बहुत बड़ी हो जाती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष आज कहीं किसी उसमें नहीं नजर आ रहा है, उसी विपक्ष ने आपको विधानसभा भेजने का काम किया। विपक्ष ने नहीं किया, क्षेत्र की जनता ने किया। सिंबल तो विपक्ष का है ना, उसी विपक्ष का, तो हम कल भी हो सकता है। हम धर्म निभा रहे, हमने कोई अलग थोड़ा कर दिया। हमारे यहाँ सबका सम्मान है 24 घंटे, सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं चाहे दूसरे दलों में भी हैं, लेकिन हमारे साथ आते हैं। हम तो दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आओ। 24 घंटे फोन खुला, 24 घंटे दरवाजे खुले, कभी आओ, जो अनिल से बन सकता हो बताइए। हमारे साथ पुरका जी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार और कैबिनेट मिनिस्टर अभी जो चर्चा कर रहे थे, साफ साफ कहा कि मेरे द्वार जो है वे सर समाज के लिए कल भी खुले हुए थे और आज भी खुले हुए हैं। विधायक अनिल कुमार सर समाज की राजनीति करता है और कहीं ना कहीं विपक्ष पर बड़े आरोप भी लगाते नजर आए। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राना की मुजफ्फरनगर से एक खास कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी के साथ में चर्चा।